गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है एक्सक्रीटरी सिस्टम या यूरिनरी सिस्टम। आज हम लोग जानेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या है और इसके क्या क्या पार्ट्स हैं। सबसे पहले हम लोग आते हैं कि व्हाट इज एक्सक्रीटरी सिस्टम या यूरिनरी सिस्टम। जनरली हम लोग देखते हैं जितने हमारी बॉडी के वेस्ट प्रोडक्ट हैं, जैसे यूरिन है, जो भी बॉडी से बाहर निकलता है वो सब कहलाता है हमारा वेस्ट प्रोडक्ट, और ये सारा सब कुछ अंदर आता है हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम में। एक्सक्रीटरी सिस्टम में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जिनसे मिलकर सिस्टम बनता है। जैसे आपका देखें तो मेन हमारा जो आता है किडनी, और उसके बाद आते हैं यूरिटर्स, यूरिटर में यूरिन ट्यूब भी बोलते हैं इसको। उसके बाद आता है यूरिन ब्लैडर और एक यूरिथ्रा आता है। इस तरह के इतने सारे पार्ट्स हैं इसमें। अगर देखें तो जनरली क्या होता है, जैसे दो किडनी होती हैं, लेफ्ट किडनी और राइट किडनी, और दो यूरिटर हैं इसमें, लेफ्ट यूरिटर और राइट यूरिटर। एक यूरिन ब्लैडर एक ही होता है और यूरिथ्रा एक होता है। यूरिथ्रा बोलते हैं मूत्र द्वार, और इसको यूरिन ब्लैडर बोलते हैं मूत्राशय। यहाँ से हमारा ब्लड का फिल्ट्रेशन होके सब कुछ जो फिल्टर होके जो आगे यूरिन ब्लैडर में इकट्ठा होता है वो यूरिथ्रा के द्वारा बाहर कर दिया जाता है। हम लोग आते हैं इसके इसके अगर पहले पार्ट पर आते हैं, इसका नाम है किडनी। किडनी की अगर बात करें तो ये इसका जो शेप होता है वो बीन शेप का होता है। बीन का मतलब होता है कि जो सेम का बीज होता है उसके आकार का इसका शेप होता है। और ये अगर इसकी उसकी बात करें कहाँ पर पाए जाते हैं, तो हमारे ये जनरली अगर देखें तो किडनी हमारे बैक साइड में होती है, पोस्टीरियर वाल में होती हैं, और एक वर्टिकल कॉलम के लेफ्ट साइड में, एक दूसरा राइट साइड में होती है। अगर इसकी पोजीशन की बात करें तो किडनी जो है हमारा, अगर देखें तो जो हमारे जो थोरासिक वर्टिब्रा होता है, 12 थोरासिक वर्टिब्रा होती है, तो 12 थोड़ा T12 से L3 तक जो लंबा की 3 वर्टिब्रा होती है वहाँ तक इसका जो है ये रहता है, किडनी रहती है। और जो राइट किडनी होती है वो छोटी होती है, लेफ्ट किडनी थोड़ी सी बड़ी होती है। अगर इसकी लेंथ की बात करें तो ये 11 सेंटीमीटर की लंबी है और 5 सेंटीमीटर की चौड़ाई है। और इसकी थिकनेस की बात करें तो इसकी थिकनेस है 3 सेंटीमीटर। और इसका अगर वेट देखें तो इसका जनरली जो वेट होता है हमारा 150 ग्राम के लगभग इसका वेट होता है ये किडनी का। और अगर इसके जो बॉर्डर की बात करें, इसका जो बॉर्डर होता है ये, अगर आउटर बॉर्डर की बात करें तो ये कॉनकेव होता है। कॉनकेव मतलब कॉन्वेक्स होता है, सॉरी, कॉन्वेक्स मतलब होता है उत्तल। आप लोग पढ़े होंगे उत्तल और अवतल दर्पण। उत्तल होता है इस तरह से, तो ये कॉनकेव, ये कॉन्वेक्स होता है इस तरह से, अवतल बोलते हैं इसको। तो इसका जो आउटर बॉर्डर है ये आपका है कॉन्वेक्स, और जो इनर बॉर्डर है इसका वो आपका है कॉनकेव। और जो इनर बॉर्डर होता है इसको हम लोग बोलते हैं हाइलम। और जितनी भी आपकी जिसमें ब्लड वेसल्स होती हैं, जो भी आर्टरी वेन्स के थ्रू ही सब एंटर करती है, जैसे आप देख रहे हैं ये आईवीसी जा रही है इसी थ्रू, एरोटा भी इसी थ्रू यहाँ पे एंटर कर रहा है, यही सारी ब्लड सप्लाई हो रही है। और एक सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें, सुप्रारीनल ग्लैंड भी होती है। सुप्रारीनल ग्लैंड को हम एड्रिनल ग्लैंड भी कहते हैं, जो किडनी के टॉप पर पाई जाती है। लेफ्ट किडनी पर, एक राइट किडनी के टॉप पर ये पाई जा रही है एड्रिनल ग्लैंड या सुप्रारीनल ग्लैंड इसको बोलते हैं। हम लोग आते हैं इसके स्ट्रक्चर पर, इसका इंटरनल स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर देखा जाता है तो हम लोगों की निम्न चीजें दिखाई देती हैं। सबसे पहले देखिए इसका जो आउटर जो पार्ट होता है इसको हम लोग कॉर्टेक्स बोलते हैं, और ये चारों तरफ से ये जो आउटर जो कवरिंग से बनी हुई है इसमें, इसको हम लोग बोलते हैं कैप्सूल। ये फाइबर का बना होता है, फाइबरस कैप्सूल इसके नाम से जाना जाता है। इसके जो आउटर पार्ट है इसको बोलते हैं कॉर्टेक्स। तो इनर जो पार्ट होता है इसको बोला जाता है मेडुला। और जो सबसे जो यूरेटर से जो सबसे खुला पार्ट है आपका दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं पेल्विस। जो पेल्विस वाला पार्ट जो यूरेटर जाके खुलता है, बाकी फैला हुआ पार्ट होता है। और आप देखते हैं यहीं जो पेल्विस वाले पार्ट से आप देख रहे हैं यहाँ पर बहुत सारे आर्टरी और वेन्स का यहाँ पर एंट्रेंस हो रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं हाइलम। यहाँ से आपकी जो है आर्टरी और वेन्स का एंट्रेंस होता है, यहीं पर ही छोड़ दी जाती है, लीव हो जाती है। तो ये जो आर्टर जो कॉर्टेक्स का पार्ट, कॉर्टेक्स की बात करें तो इसका जो कलर होता है रेडिश ब्राउन कलर होता है इसका। और जो इसका जो है मेडुला है, मेडुला वाला पार्ट जो है आपका जो मेडुला पार्ट है, जो आपको हम लोग इसमें जो ये लाइनिंग में आपको दिख रहा है, इस वाले पार्ट को हम लोग इसमें इसके अंदर अगर देखें तो पिरामिड्स पाए जा रहे हैं। जो आप देख रहे होंगे यारी इस टाइप की स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है, इसको बोलते हैं पिरामिड्स। इसके अंदर पाए जाते हैं मतलब मेडुला वाले पार्ट में पिरामिड्स पाए जाते हैं। और सबसे जो खुला हुआ पार्ट है बोलते हैं हम लोग पेल्विस। ये अपर साइड में होता है यूरेटर का सबसे जो है
खुला हुआ पार्ट होता है, एक्सपेंडेड पार्ट होता है, इसको बोलते हैं यूवेटर। तो ये हम लोगों ने देखा, इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं तो हमको निम्न चीजें हम लोगों ने देखी इसमें। अब इसमें अगर हम लोग देखें तो इसका जो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसमें हमको दिखाई देंगे आपकी जो है नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन क्या है? नेफ्रॉन क्या है? नेफ्रॉन हमारे जो किडनी की सबसे छोटी यूनिट होती है, स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट, मतलब हमारे सबसे सूक्ष्मतम संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई होती है। इस तरह से आपकी क्या कहते हैं, बॉडी की यूनिट होती है सेल, उस तरह से किडनी की यूनिट होती है हमारी नेफ्रॉन। और हमारे जो एक किडनी है, एक किडनी में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं, मतलब या 1 मिलियन नेफ्रॉन्स एक किडनी में पाए जाते हैं। अब बात करते हैं नेफ्रॉन किस किस चीज़ से मिलकर बना होता है। नेफ्रॉन में देखें तो दो पार्ट होते हैं मेन। एक तो होता है आपका मेल फिजन बॉडी, दूसरा होता है रीनल ट्यूब्यूल्स। तो मेल फिजन बॉडी की बात करें, मेल फिजन बॉडी दो चीज़ें मिलकर बनता है, एक तो बोमर कैप्सूल और दूसरा होता है ग्लोमेरुलस। नंबर सेकंड आते हैं रीनल ट्यूब्यूल्स। रीनल ट्यूब्यूल्स के 4 पार्ट हैं, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल्स, लोब ऑफ हेनले, डिस्टल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल्स और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स। हम नेफ्रॉन को देखते हैं तो नेफ्रॉन का माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर देखेंगे तो हमको इस तरह चीज दिखाई देती है हमको। पहला दिखाई देता है हमको माइल्पिजन बॉडी। माइल्पिजन बॉडी हम लोग देख सकते हैं, इसकी दो पार्ट हैं, एक तो बोमर कैप्सूल, तो कैप्सूल में संरचना बनी हुई चारों तरफ से, और ये है ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस अगर देखें तो ये कैपिलरीज का एक बंच है, गुच्छा है, जिसमें काफी बिल्कुल पैक है इसके अंदर, बोमर कैप्सूल के अंदर। और इसके नीचे आप देखिए तो ट्यूब जा रही है, इसको बोलते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल्स। जहाँ से ये इसकी स्टार्टिंग होती है उसको बोलते हैं प्रॉक्सिमल, जहाँ एंड होता है उसको बोला जाता है डिस्टल। ये भाई अभी ट्यूब्यूल्स की स्टार्टिंग है, यहाँ बोलते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल्स, ये रीनल ट्यूब्यूल्स की स्टार्टिंग है। और बीच में इसके देखिए लूप ऑफ हेनले है, ये दोनों, ये प्रॉक्सिमल डिस्टल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल्स को दो आपस में जोड़ने का काम करता है। लूप है एक तरह का, इसको बोलते हैं लूप ऑफ हेनले। हेनले एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने लूप का नाम दिया था, इसलिए इसको बोलते हैं लूप ऑफ हेनले। अब इससे अब ऊपर जा रहा है चल, इसके बाद ये वाला पार्ट हमारा कहलाता है डिस्टल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल्स, और ये जाके जहाँ पर ये मर्ज होता है ये बोलते हैं कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स। और लोग देख लेते हैं इसमें ये जो आपका बोमर कैप्सूल था, ये अपर एक्सपेंडेड पार्ट है आपका, ये इसको लोग देख सकते हैं, ये अपर जो है मतलब काफी फैला हुआ पार्ट है। और ये ग्लोमेरुलस क्या है, कैपिलरीज का बंच है जो चारों तरफ से ग्लोमेरुलस में बोमर कैप्सूल में पैक है। और फिर आधे नंबर सेकंड रीनल ट्यूब्यूल्स। रीनल ट्यूब्यूल्स में पहला पार्ट है हमारा प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल्स, जो आपके आपके कॉर्टेक्स पार्ट में रहता है। इसको हम डिवाइडेशन करें तो इसका ये वाला पार्ट जो कहलाता है, ये वाला पार्ट कहलाता है हमारा कॉर्टेक्स। और ये वाला पार्ट जो अगर देखें इस वाले पार्ट को, ये वाला जो पार्ट है ये कहलाता है हमारा मेडुला। तो हम लोग देखें तो अगर इसमें देखें ये आपका ये ग्लोमेरुलस में ये या बोमन कैप्सूल, मतलब मान लीजिए बॉडी अगर देखें तो हमारी कॉर्टेक्स में सिचुएटेड है, और आपका ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव भी आपका कॉर्टेक्स में है। और ये आपका लूप ऑफ हेनले जो है आपका ये मेडुला वाले पार्ट में है। और ये कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स अगर देखें तो ये जो है ये मेडुला से पास हो रही है आपकी, मेडुला से पास हो रही है, और बाद में जाके ये कहाँ पर खुल जाएंगी, ये पेल्विस में ओपन हो जाएंगी। हम लोगों ने उसको स्ट्रक्चर को देख चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने इसको कॉर्टेक्स मेडुला और उसको पेल्विस को देखा था। उस टाइम जाके पेल्विस जाके, पेल्विस वहां से पेल्विस में खुल जाता है मेडुला से जाके ये। तो ये था हमारा ये स्ट्रक्चर नेफ्रॉन। अब हम बात करते हैं किडनी के फंक्शंस की। किडनी के कौन कौन से मेन मेन फंक्शंस हैं, हम उनकी बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जान लें, किडनी का मेन फंक्शन होता है एक्सक्रीशन। इसीलिए इसका जो इस सिस्टम का नाम है एक्सक्रीटरी सिस्टम। मतलब हमारे जो किडनी है हमारे शरीर के वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालती है। तो इसका सबसे पहला फंक्शन क्या है, ब्लड का फिल्ट्रेशन, मतलब ये ब्लड को फिल्टर करके उससे जो जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको बाहर निकालती है, जैसे हमारा यूरिन हो गया। दूसरा फंक्शन है एक्सक्रीशन ऑफ वाटर एंड वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में जो भी हमारा जो वाटर मतलब वाटर है, वाटर एक्सक्रीशन है, या फिर जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको भी हमारे शरीर से बाहर निकालने का काम करता है। और नेक्स्ट हमारा एक्सक्रीशन ऑफ एक्सेस साल्ट, हमारे ब्लड में जो भी एक्सेस साल्ट होते हैं उनको बाहर निकालने का काम किडनी का ही होता है। नेक्स्ट हमारा एक्सक्रीशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस, ड्रग्स, टॉक्सिन्स एक्सेट्रा। हमारे ब्लड में जो भी हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं या फिर कुछ दवाएं होती हैं या कुछ टॉक्सिन्स होते हैं हमारी बॉडी में लिए हानिकारक हैं, उनको हमारी बॉडी से बाहर करने का काम भी किडनी का होता है, जो यूरिन के रूप में बाहर निकल जाता है।
रेगुलेशन ऑफ पीएच ऑफ ब्लड, ये हमारे ब्लड के पीएच को रेगुलेट करता है। नेक्स्ट हमारा कंट्रोल ऑफ ब्लड प्रेशर, ये बीपी को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट है बैलेंस मिनरल्स एंड केमिकल्स, ये हमारे जो बॉडी में जो मिनरल्स और केमिकल्स होते हैं उनको भी बैलेंस करता है। मिनरल्स हम लोग जानते हैं जैसे कैल्शियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, सोडियम है, इन सबको बैलेंस करने का काम भी हमारे किडनी का ही होता है। नेक्स्ट है प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी, ये हमारे आरबीसी जो जो रेड ब्लड कार्टलेज होती है, लाल कणिकाएं, उनका प्रोडक्शन भी करता है। नेक्स्ट है टू मेंटेन हेल्दी बोन्स, हमारी बॉडी की जो बोन्स होती हैं उनको हेल्दी बनाने में भी इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। लास्ट है हमारा सेकंड हार्मोन्स सच एज इरिथ्रोपोइटिन, ये कुछ हार्मोन्स का सेक्रेशन भी करता है जैसे इरिथ्रोपोइटिन है, जो कि आपका हाइपोक्सिया में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो ये थे फंक्शन हमारे किडनी के। अब आते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम के दूसरे पार्ट पर, जिसका नाम है यूरेटर। यूरेटर को मतलब यूरिन ट्यूब के नाम से भी जानते हैं, या पेशाब की नली को बोलते हैं यूरेटर। और देखिए ये ट्यूब के समान संरचना होती है इसकी, और इसके अगर हम लोग देखें तो ये इसका जो मेन काम क्या होता है, किडनी से जो यूरिन को ब्लैडर तक पहुंचाने का काम ये हमारे यूरेटर करते हैं। और अगर इसकी लेंथ देखें तो लगभग 26 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है इसकी। ये हम लगभग कह सकते हैं कि एग्जैक्ट किसी में छोटी किसी में बड़ी हो सकती है। और ये कमेंसेस फ्रॉम पेल्विस ऑफ किडनी, अगर देखें तो ये जो है कि आपका यूरेटर है वो किडनी का जो पेल्विस पार्ट था वहाँ से ये निकलती हैं। और अगर इसमें इसका स्ट्रक्चर अगर देखें तो इसमें 3 लेयर पाई जाती हैं। जो बाहरी लेयर होती है उसको हम लोग फाइब्रस लेयर कहते हैं, जो मिडिल लेयर होती है उसको मस्कुलर लेयर कहा जाता है, और जो इनर लेयर होती है उसको हम लोग म्यूकस लेयर कहते हैं। तो ये था हमारा यूरेटर। अब हम लोग आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर, इसका नाम है यूरिनरी ब्लैडर। ब्लैडर का अगर स्ट्रक्चर हम लोग देखें तो ये पीयर शेप नाशपाती के समान इसकी संरचना होती है। और ये जो एक काम करता है जैसे यूरिन के रिजर्वायर रूप में काम करता है। जैसे रिजर्वायर मतलब होता है जहाँ पर कोई चीज कलेक्ट की जाती है उसको रिजर्वायर कहा जाता है। तो ब्लैडर में क्या इकट्ठा होता है, हमारा यूरिन, यूरिन आता है यहाँ पर कलेक्ट होता है ब्लैडर में। अगर इसकी हम लोग इस टाइप को सिचुएशन देखें कहाँ पर पाया जाता है, जो पेल्विक कैविटी में हमारे ये पाया जाता है। और सिम्फाइसिस पीविस के पीछे, सिम्फाइसिस पीविस क्या होती है, ये जहाँ पर हम लोग बेल्ट बांधते हैं वो स्थान कहलाता है सिम्फाइसिस पीविस के जस्ट बैक साइड में होती है हमारे यूरिनरी ब्लैडर। और अगर इसके हम लोग स्ट्रक्चर देखें तो इसका जो अपर पार्ट होता है इसको हम लोग फंडस कहते हैं, और जो इसका लोअर पार्ट होता है उसको बेस कहा जाता है। और इसमें अगर देखें तो 3 ओपनिंग निकलती हैं, 2 यूरेटर के लिए ओपनिंग निकलती है, एक ओपनिंग निकलती है यूरेथ्रा के लिए। और 2 मतलब आपका 2 इसमें लेफ्ट यूरेटर और राइट यूरेटर निकलते हैं, और 2 एक लास्ट में जो यूरेथ्रा हमारा मूत्राशय है वहाँ के लिए निकलता है। अभी अगर देखें आप तो इसमें एक ट्राइगोन बनता है, लेकिन यहाँ जहाँ ओपनिंग बन रहा है यहाँ इसको देखिए, हम लोग देखें तो ट्राइगोन बनता है इसको, इसको हम लोग बोलते हैं ट्राइगोन ऑफ ब्लैडर कहा जाता है। अगर इसका स्ट्रक्चर देखें तो इसमें 4 लेयर पाई जाती हैं। जो बाहरी लेयर होती है उसको हम लोग कहते हैं सीरस कोट कहा जाता है, दूसरी मस्कुलर कोट होती है, और थर्ड हमारी है सबम्यूकस कोट, और चौथी हमारी है जो हमारी जो सबसे अंदर साइड होती है उसको बोलते हैं म्यूकस कोट कहा जाता है। अगर अगर बात करें हम लोग इसको कंट्रोल कौन करता है, तो पेल्विक नर्व और सिंपैथेटिक नर्व इसको कंट्रोल करती हैं। मतलब जो पेशाब आता है उसको कंट्रोल करने का काम ये पेल्विक नर्व और सिंपैथेटिक नर्व करती है। हम लोग आते हैं इसके लास्ट पार्ट पर, जिसका नाम है यूरेथ्रा, इसको मूत्राशय के नाम से भी जानते हैं। और ये हम लोग देखें कैनाल टाइप की होती है, और जिसका काम क्या होता है ब्लैडर से यूरिन को बाहर की तरफ फेंकना, बॉडी से बाहर निकालता। अच्छा जनरली अगर देखें तो जो आपका यूरेथ्रा है, यूरेथ्रा अगर हम लोग देखें तो आप देख सकते हैं यूरेथ्रा जो होता है ये मेल और फीमेल में अलग अलग टाइप का होता है। अगर देखें तो मेल में इसकी जो लंबाई होती है काफ़ी ज़्यादा होती है, वो लगभग होती है 20 सेंटीमीटर इसकी मेल में लंबाई। और इसके 3 पार्ट होते हैं, पेल्विक पार्ट, दूसरा पेरिनियल पार्ट, और तीसरा पीनियल पार्ट। और इस तरह से फीमेल यूरेथ्रा को देखने इसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर होती है। और ये आपका जो ब्लैडर का बेस होता है वहाँ से क्या कहते हैं स्टार्ट होती है। और ये अगर देखें बाहर से ये जो वैजाइनल ओपनिंग के जस्ट सामने होती है इसकी, अगर ओपनिंग देखें तो ये था हमारा जो है एक्सक्रीटरी सिस्टम के सारे पार्ट। हम बात करते हैं मिच्यूरेशन की। व्हाट इज मिच्यूरेशन? मिच्यूरेशन क्या होता है, ये जब यूरिन पास करने की प्रोसेस को हम लोग मिच्यूरेशन कहते हैं। इसमें होता क्या है, जब यूरिन एक्यूमुलेट्स इन द ब्लैडर, जब यूरिन हमारा जो है ब्लैडर में भर जाता है तो
इसमें ये जो ब्लैडर होता है हमारा, जैसे ये ब्लैडर हमारा है, ये जैसे इसमें यूरिन फिल्ड अप हुआ तो इसके अंदर जो इसके जो वाल्स है इनमें स्ट्रेच खिंचाव पैदा हो जाता है। खिंचाव पैदा होने से और इसके जो खिंचाव के साथ साथ प्रेशर लगता है, प्रेशर के साथ साथ। और जनरली ऐसा कब होता है, जब इसके अंदर जो यूरिन का जो वॉल्यूम है लगभग 170 ml से 230 ml यूरिन जब इसमें फिल्ड अप हो जाएगा, उसी टाइम हमको पेशाब लगती है। क्योंकि हमारी जिसकी वाल से प्रेशर लगेगा, प्रेशर के साथ साथ खिंचाव से पैदा होगा और ये जैसे इसका और फिर हमको पेशाब लगने लग जाती है। इसके बाद क्या होता है, जो हमारे जो ये ब्लैडर की जो मैसेज जो पहुंचाते हैं, हमारे जो ब्रेन में मैसेज पहुंचता है इसके हायर सेंटर्स पे, तो हायर सेंटर जो है इसको मैसेज देते हैं। और यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर जो ये देख रहे हैं यूरेथ्रा बना हुआ है, यूरेथ्रा बना हुआ है। यहाँ पर क्या होता है, एक स्पिंटर लगा होता है, वाल लगा होता है स्पिंटर। तो ये जैसे ही आपके ये वहाँ मैसेज पहुँचता है स्पेक्ट्रम, इस जो स्पिंटर होता है हमारा वो रिलैक्स हो जाता है। रिलैक्स होने के बाद हमारी यूरिन जो है पास आउट हो जाती है। और ये जनरली अगर देखें तो ये हमारा वॉलेंट्री मसल के द्वारा कंट्रोल रहता है कि हम क्यों अपनी इच्छा अनुसार हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। और जनरली अगर देखें तो ये देखिए इसमें लिखा हुआ है मिचिल अकर ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मस्कुलर कोट ऑफ ब्लैडर रिलैक्सेशन ऑफ स्पिंटर। ये तो मैं बताई दी आपको कि मस्कुलर कोट में जब इसकी जो कॉन्ट्रैक्शन खिंचाव होता है, संकुचन होता है, तभी इसमें जो पेशाब हमको आती है। अच्छा, जनरली आप देखें इट इज आल्सो असिस्टेड बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एब्डोमिनल मसल्स। हमारे पेट की मसल्स में जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तभी हमको पेशाब आ जाती है। आप लोगों ने महसूस किया हो, जब कहीं आपको पेट में दर्द हो, कहीं कुछ हो, तो सबसे पहले अगर आप लैट्रिन लेंगे सबसे पहले आपको पेशाब महसूस होगी। क्योंकि हमारे जो पेट में खिंचाव होता है, हमारे कॉन्ट्रैक्शन होने के कारण भी हमारे जो है ये हमको पेशाब आती है। तो इसका ये भी इसका एक अहम रोल है एब्डोमिनल मसल्स का भी। हम लोग जान लेते हैं कंपोजिशन ऑफ यूरिन। यूरिन में क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, क्या क्या उसका कंपोजिशन है। अगर हम लोग देखें तो हम लोग डेली जो 1 से 2 लीटर जो यूरिन हम लोग अपने शरीर से बाहर निकालते हैं। अगर इसका नॉर्मल रेशियो देखें तो लगभग 1.5 लीटर करीब पर डे यूरिन हम लोग पास करते हैं। और इसका कलर अगर देखें तो हल्का पीला अंबर टाइप कलर होता है इसका। और इसकी गंध जो है एरोमेटिक होती है, थोड़ी सी खराब गंध होती है। और नेचर क्या होता है, हल्का सा एसिडिक होता है। एसिडिक क्यों, क्योंकि इसका पीएच 7 से कम होता है। पीएच अगर देखें तो उसका जनरली 6 to 7.5 तक जनरली पीएच हम लोग इसे मानते हैं। अगर नॉर्मली अगर हम देखें तो हम लोगों को पीएच इसका 6.8 लगभग मिलता है अधिकतर पेशेंट्स में। और अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी देखें तो इसकी 1.010 से 1.025 तक इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है। अब बात करते हैं इसमें यूरिन में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। अगर इसके वाटर की बात करें तो हमारी यूरिन सबसे ज़्यादा परसेंटेज वाटर का होता है, जो 96% होता है। और इसमें यूरिया की मात्रा 2% होती है। और इसमें यूरिक एसिड और साल्ट की मात्रा भी 2% होती है। इस तरह से हमारा यूरिन का कंपोजिशन हो गया। अब लोग जान लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। यूरिन का निर्माण कैसे होता है। सर यूरिन कहाँ पर होता है, किडनी में। इसमें 3 प्रोसेस होते हैं। पहला प्रोसेस है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, दूसरा आपका ट्यूबुलर सेक्रीशन और थर्ड है हमारा ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। तो पहले प्रोसेस में क्या होता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन से ग्लोमेरुलस में फिल्ट्रेशन होता है। तो जनरली हम लोग देखें तो जितना भी फिल्ट्रेशन है, चाहे वाटर का हो, चाहे साल्ट हो, चाहे अदर सब्सटेंस है, ये सब जितना फिल्ट्रेशन होता है हमारे ग्लोमेरुलस में हो जाता है। यहाँ पे ग्लोमेरुलाई लिखा हुआ है, यहाँ बहुत सारे ग्लोमेरुलस की बात हो रही है, ये प्लूरल नंबर है ये। और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इज द फ्लूइड दैट व्हिच इज फॉर्म्ड आफ्टर फिल्ट्रेशन। अच्छा, जो भी फ्लूइड हमारा जो किडनी फिल्टर होता है, उसको हम लोग ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के नाम से जानते हैं। अगर लोग देखें तो प्रति मिनट लगभग 100 ml ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट का फिल्ट्रेशन होता है। मतलब 100 ml ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट पर मिनट तैयार होता है। और ये फिर वहाँ से जो ये किडनी से फिल्टर करके भेज दिया जाता है हमारा प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूट ट्यूब्यूल्स में। मतलब जो आपका ग्लोमेरुलस से हम लोग डायग्राम देख चुके हैं, ग्लोमेरुलस से आपका जो सबसे पहला पार्ट हमारा था प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूट ट्यूब्यूल्स में ये सेंड कर दिया जाता है। उसके बाद दूसरा प्रोसेस आता है ट्यूबुलर सेक्रीशन। इस प्रोसेस में क्या होता है, जितने ये आपका एक्टिव प्रोसेस होता है, इसमें सारी प्रक्रियाएं शुरू हो जाती हैं। और एक्टिव प्रोसेस में क्या होता है, ये अब ये जो प्रोसेस होता है हमारा,
ट्यूबुलर है क्योंकि ये सारा प्रोसेस हमारा कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स में ही होता है। तो इसमें देखिए सबसे बड़ी चीज़ क्या है, जनरली एक्सक्रीशन होगा, और चाहे वो हमारे एबनॉर्मल सब्सटेंस हो चाहे नॉर्मल सब्सटेंस हो, यहाँ तक कि वाटर के साथ साथ जो हमारे साल्ट्स हैं वो भी इसमें एक्सक्रीशन उनका हो जाता है। चाहे उसकी मात्रा अगर ब्लड में हमारी ज़्यादा है तो उसको भी हम लोग उसको भी इसको कन्वर्ट ट्यूबल्स के द्वारा निकाल दिया जाता है। जैसे आपका पोटेशियम है, हाइड्रोजन है, और कुछ दवाएं हैं जैसे पेंसिलिन वगैरह है, वो भी इसके द्वारा बाहर निकाल दी जाती हैं। अब नंबर थर्ड आता है हमारा ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। हम लोग जहाँ तक बात कर रहे थे इसकी कि हमारा कितना पर डे जो है ये तैयार होता है फिल्ट्रेट। अगर फिल्ट्रेट की बात करें तो 100 ml प्रति मिनट जो है हमारा बन रहा था, तो एक घंटे में बनेगा 6 लीटर, और लगभग पर डे बनेगा हमारा 144 लीटर, मतलब 144 लीटर एक दिन में बनता है जो फिल्ट्रेट। लेकिन जो अगर इसका हम लोग जो यूनिट का जो हमारा जो एक्सक्रीशन होता है लगभग 1.5 लीटर का होता है पर डे। तो हिसाब से अगर देखें तो 40 लीटर तो बहुत ज़्यादा है। तो इसमें होता क्या, इसका कारण क्या है कि जो इसका जो 99% जो 40 लीटर का 99% तो पुनः जो है रीअब्जॉर्ब हो जाता है हमारे जो कन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स और कनेक्टेड ट्यूब्यूल्स के द्वारा, ये रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और बचा 1% बचता है लगभग वही जो आपका 1.5 लीटर कहीं बचता है। अगर देखें तो 1.44 लीटर या लीटर, वही ग्राम जवाब में बात कर रहे हैं हम लोग। और इसमें अगर हम लोग देखें तो इसमें जो वाटर के अलावा बहुत सारी जो साल्ट्स होते हैं वो भी रीअब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। और अब हमें सबसे बड़ी चीज़ क्या है, अब यूरिन क्या था, इन तीनों प्रोसेस से होकर जब कोई चीज़ गुजरती है, फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर सेक्रीशन और ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन के बाद, तब जाके जो फाइनल जो रिजल्ट बनता है उसे कहते हैं हम लोग यूरिन। और ये यूरिन जो है आपका पेल्विक ट्यूब से होता हुआ पेल्विस ऑफ किडनी पहुंचता है, और पेल्विस ऑफ किडनी से होता हुआ ये पहुंचता है हमारा यूरेटर में, और फिर उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर में पहुंच जाता है, और फिर यूरेथ्रा के द्वारा इसको हम लोग बाहर पास आउट कर देते हैं। तो ये था हमारा फॉर्मेशन ऑफ यूरिन।